सर क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार मीटिंग चल रही थी महायुति में, क्या ऑल इज वेल है महायुति में और आरपीआई क्या नाराजगी थी? हाँ, तो महायुति में लगातार मीटिंग चल रही थी और अभी मतलब रिपब्लिकन पार्टी को जो कालीना की जगह है वो आरपीआई के लिए छोड़ दी है। और वहाँ एक अमरजीत सिंह जो 2014 में 1012 वोट से हारे थे, उनको हमने वहाँ का उम्मीदवार बनाया है। और वो सीट इस वक्त अच्छे वोटों से चुनकर आई है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि कालीना में बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, उत्तर भारतीय ऐसी संख्या बहुत बड़ी है और इसीलिए मतलब ये सीट 100% चुनकर आएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। दूसरी चीज तो धारावी है, तो धारावी की सीट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे बताया था कि धारावी की सीट आरपीआई को छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कोई निश्चित फैसला हमें नजर नहीं आ रहा है। एक तो हमारी पार्टी के पास सिद्धार्थ कासारे, एक हमारे मुंबई के अध्यक्ष है, वो वहां से इच्छुक थे और टिकट मिलेगी तो उनका टिकट उनको देने का हमने निर्णय ले लिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला हमें नजर नहीं आ रहा है। आज रात को मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा और कल का एक ही दिन बाकी है। तो रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीट तो मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के साथ वर्कर की संख्या बहुत बड़ी है और हम ईमानदारी से महायुति के साथ है। तो रिपब्लिकन पार्टी को इतना निगलेक्ट करना ठीक नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में मेरे कार्यकर्ता काफी नाराज है और आरपीआई को विचार में नहीं लिया जाता है। आरपीआई को सीट छोड़ने का कोई जल्दी निर्णय होता नहीं है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। मैं सभी के कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी नाराजगी दूर करके हमें मतलब महायुति के साथ ही रहना है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में मैं राज्य मंत्री हूं और अपनी पार्टी पूरे देश भर में बढ़ रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो अपनी नाराजगी बाजू में रखकर हम लोगों ने महायुति का काम करने की आवश्यकता है। और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा निवेदन है कि महायुति के उम्मीदवारों का आपको प्रचार करना है, ये मैं सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ। सर समीर वानखेड़े का कहीं नाम सामने आ रहा है, धारावी से लगातार चर्चा भी चल रही है, तो उसको लेकर कुछ खबर है आपको? हाँ, समीर वानखेड़े के नाम की चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री जी ने उनको ऐसा उनके साथ बातचीत भी की थी और उनको टिकट देने का शायद उन्होंने फैसला भी ले लिया था, लेकिन अभी तो कोई फाइनल निर्णय कुछ हमारे पास नहीं आया है। तो इसीलिए अगर समीर वानखेड़े का खड़ा रहना कुछ निश्चित नहीं होगा तो वो सीट आरपीआई के लिए छोड़कर हमारे पास उम्मीदवार है, तो हमारे सिद्धार्थ कासारे वहां से लड़ सकते हैं। तो आज रात को मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और धारावी सीट तो आरपीआई कोटे में देने का उन्होंने निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक मालूम नहीं था समीर वानखेड़े का क्या फाइनल हुआ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ उधर प्रॉब्लम होता होगा तो क्लियरली आरपीआई को सीट छोड़नी चाहिए। ठीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें